चलिए नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं सुनील राठौर ब्राह्मी एकेडमी में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करता हूं। साथियों, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था और वह इंतज़ार साथियों आज की क्लास के साथ में हो सकता है कि जो आत्मविश्वास जो आप लोगों ने ब्राह्मी एकेडमी से जो अपेक्षाएं की थी, हो सकता है इस क्लास के साथ में वह अपेक्षाएं जुड़ी हुई हो और आप अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो जद्दोजहद कर रहे थे, इसके सिलेबस को लेकर, साथ ही साथ में पाठ्यक्रम को लेकर जो आप इसके डिमांड को फुलफिल करने के लिए इधर उधर जो भटक रहे थे, उस भटकाव को समाप्त करने के लिए आ चुका है आपका ब्राह्मी एकेडमी। और यहां पर हम लोग जो बात करने वाले साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी आप लोगों को आखिर कैसे हम बनाएंगे, यहां पर किस प्रकार से आपको एक बेहतर स्ट्रेटजी के माध्यम से चीजों को करवाएंगे, आज इसी बात की चर्चा हम लोग इस सेशन के अंतर्गत करने वाले। क्रमबद्ध रूप से हम उन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे जो कि आपके लिए आवश्यक है। साथियों, ब्राह्मी एकेडमी के द्वारा इसका कोर्स ऑलरेडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लॉन्च कर दिया गया है। एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग इस कोर्स को वहां पर एक्सेस कर पाएंगे। साथियों, मैं आपके साथ में यहां पर इस कोर्स के लिए जो जुड़ रहा हूं, तो यहां पर आप लोगों के लिए पूरा पार्ट बी का सेक्शन जो है, पार्ट बी के अंतर्गत आप लोगों को यहां पर 10 यूनिट देखने को मिलेगी। उन सभी यूनिट की हम चर्चा करेंगे इस क्लास के दौरान और यहां पर आप लोगों को बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी स्ट्रेटजी को मेंटेन करके चलना है। और आप यदि हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा और परिणाम सकारात्मक आपको देखने को मिलेगा। साथियों, यहां पर आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के सिलेबस को लेकर अभी कयास लगाए जा रहे हैं। हो सकता है कि आपको भी ऐसा पता हो, जैसे कि नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ, उसी क्रम में सबसे लास्ट पेज में आप पहुंचे होंगे नोटिफिकेशन के, तो वहां पर लिखा था कि पाठ्यक्रम पृथक रूप से जारी किया जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसका क्या सिलेबस को लेकर क्या बदलाव हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को यहां पर एक क्लियरिटी करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पार्ट ए होता है, पार्ट ए में किसी प्रकार का परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि साथियों वो जनरल स्टडीज से संबंधित जो कि मेन पार्ट आपका मध्य प्रदेश का जीएस है। लेकिन मैं यहां पर जो बात करूंगा साथियों, वो पार्ट बी सेक्शन को लेकर बात करूंगा, जहां पर आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के लिए आयुर्वेद से संबंधित आपको टॉपिक्स यहां पर देखने को मिलेंगे। सब भी क्रमबद्ध रूप से हम लोग बात करेंगे। हो सकता है कि आपके पास में सिलेबस भी नहीं होगा, मेरे पास पूरा सिलेबस है साथियों। पूरे सिलेबस के साथ में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से उस नोटिफिकेशन के बारे में कुछ बिंदुओं की चर्चा करेंगे, ताकि पहले तो आपको यह तो बताया जाए कि आखिर आप लोग को इस पद के लिए क्यों अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। साथियों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथियों, 31 दिसंबर 2025 को यह जारी किया गया था। रात्रि के 12 बजे, आप लोगों को पता होगा, रात्रि के समय इसे जारी किया गया था। तो यह खाद्य जो आपका यहां पर आप देखेंगे आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, जैसे कि आपने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की तैयारी की, जैसे पार्ट ए पार्ट बी उसमें सेक्शन होता है, सेम प्रकार से इसमें भी आपका पार्ट ए पार्ट बी होने वाला है। और वो ऋणात्मक अंकन जो नेगेटिव मार्किंग की बात की जाती है, वो आप तो एमपीपीएससी में सभी जगह उसको इंप्लीमेंट कर दिया है। चलिए एक एक करके हम लोग बात करेंगे। यहां पर शुरू करते हैं आज का सेशन। और एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, धैर्य, अभ्यास और आयुर्वेद, ये एक त्रिवेणी की तौर पर काम करता है। यहां पर धैर्यता की आपको परिचय देना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, सिलेबस को लेकर भी, आपकी तैयारी को लेकर भी और आपके सिलेक्शन को लेकर भी। साथियों, जैसा कि पूरा पर्याप्त समय आपको यहां पर मिलने वाला है, 7 जून 2026 को आपका एग्जाम डेट है इसका, तो काफी पर्याप्त समय हमारे पास में है। पूरा अच्छे से आप लोगों को पूरा प्रैक्टिस कैसे मैं पढ़ाऊंगा, कैसे चीज आपको डिलीवर करूंगा, सबकी चर्चा आज इस सेशन के अंतर्गत होने वाली है। शुरू करते हैं यहां पर साथियों। सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि आपका जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यहां पर आप देख पाएंगे कि यह नोटिफिकेशन आपका 31 दिसंबर को 2025 को जारी किया गया था। यहां पर आपको बस ये गौर करना है, यहां पर एग्जाम डेट आपका जो रहेगा, एग्जाम डेट यहां पर आपका 7 जून को मेंशन किया गया है। ये परीक्षा तिथि आप यहां पर देख पा रहे हैं, परीक्षा तिथि आपका क्या है, 7 जून 2026। 7 जून 2026 को आपका एग्जाम डेट रहने वाला है। सर आप ये पूछना चाहें कि सर हमें ये बता दीजिए कि इसका फॉर्म फिलअप की डेट कब से स्टार्ट होगी सर, तो यहां पर उसको भी क्लियरली यहां पर मेंशन किया गया है। यहां पर देखिएगा 13
13 मार्च 2025 से आपकी फॉर्म की डेट स्टार्ट होगी और यह डेट आपका 12 अप्रैल तक जाएगी, यानी कि पूरा संपूर्ण आपको एक माह का समय मिलेगा इसके फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो 13 मार्च से स्टार्ट होगा फॉर्म फिलअप का 2026 में ही, और उसके बाद में आपका 12 अप्रैल 2026 तक इसका फॉर्म आप भर पाएंगे। पूरा एक महीने का समय आपको यहां पर दिया जाएगा और एग्जाम डेट जरूर आपको ध्यान रखना है। अब आप यह मत सोचिएगा कि हम फॉर्म को बाद में भर दें, लेट फीस के साथ में भरे, तो उसमें आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपली यहां पर आपको कम से कम आपको यहां पर पेमेंट करके आप लोगों को इस फॉर्म को भरना है। तो इस निर्धारित समय पे, दिए गए निर्धारित समय पे आपको अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। अभी फॉर्म की डेट स्टार्ट हुई नहीं है, जैसे स्टार्ट होगी तो वो भी अपडेट आप लोगों को यहां से प्रदान कर दिया जाएगा। यदि आप भूल जाते हैं तो आप लोगों को हम इंश्योर कराने के लिए अवेलेबल हैं। तो आप लोग फिर भी ध्यान रखिएगा, 13 मार्च 2026 आपकी प्रारंभिक तिथि, यानी कि प्रारंभिक तिथि फॉर्म भरने की है। अंतिम तिथि आपका 12 अप्रैल 2026 से, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसी क्रम में आप देखेंगे तो इसी क्रम में इसके योग्यता यानी कि पात्रता के बारे में यहां पर जो चर्चा की गई है, सामान्य तौर पर मैं कहूंगा यहां पर इंडियन काउंसिल ऑफ आपका मेडिकल रिसर्च में आप देखेंगे यहां पर, या फिर आपका सीसीआई जो CCIM है, या फिर आप यहां पर कहें कि आपका सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, क्लियर है। तो इंडियन मेडिसिन का जो सेंट्रल काउंसिल है उसके अंतर्गत आपको आयुर्वेद के संदर्भ में या आयुर्वेद के संदर्भ में स्नातक उपाधि अगर धारण किए हैं तो उसका आप लिए पात्र होंगे। किस एग्जाम के लिए? आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो डिग्री कौन सी होना चाहिए और किस संस्था के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, उसकी बात यहां पर आपका जिक्र किया गया है। फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं जूम आउट करके आपको दिखा देना चाहूंगा। यहां पर स्टार्टिंग की 3 पॉइंट से आपके लिए काम के, बाकी नीचे को आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, यहां पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेद में स्नातक उपाधि हो, जैसे कि आप BMS, ठीक है, BUMS या BSMS, ठीक है। तो इन सभी से संबंधित आपकी अगर डिग्री आयुर्वेद के संदर्भ में है तो आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ में विधि द्वारा स्थापित राज्य आयुर्वेदिक बोर्ड परिषद मध्य प्रदेश में पंजीकृत होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि तक इंटर्नशिप पूर्ण या मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड से स्थायी जीवंत पंजीयन अनिवार्य है। यहां पर ध्यान रखिएगा, जीवित पंजीयन अनिवार्य, यानी कि यहां पर आपका अंतिम तिथि का इंटर्नशिप, यानी कि आपका ऐसा नहीं कि आप रनिंग के दौरान, अंतिम तिथि के तक आप लोग जब यहां पर फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट है आपकी, उस अंतिम तिथि तक आपके पास में इंटर्नशिप पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड से स्थायी जीवंत पंजीयन अनिवार्य इसमें है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, तभी इसकी योग्यता आप हासिल कर पाएंगे, अर्हता हासिल कर पाएंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इसके लिए पात्रता के तौर पर निर्धारित की गई है। आगे देखिएगा, यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि आखिर इस और आपको आकृष्ट क्यों होना चाहिए, आखिर इस पद को लेकर आप लोगों को क्यों रुख अपनाना चाहिए। क्योंकि साथियों यहां पर जब आप पोस्ट देखेंगे, इसके अंतर्गत जब पोस्ट की बात की जाएगी तो यहां पर आपको पोस्ट पता चलेगा कि बहुत अच्छी मात्रा में यहां पर आपको पोस्ट की संख्या देखने को मिलेगी। यहां पर आप जूम आउट करें ना करें आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। यहां पर आपका टोटल पदों की जो संख्या यहां पर निर्धारित की गई है वो 130, बहुत अच्छी संख्या मानी जाती है साथियों। केवल एक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपकी इतनी सारी पोस्ट, जैसे कि आप सिविल सर्विस की बात करते हैं, 155 पद आपको दिए हैं। 155 पद में कितने सारे विभाग हैं, देखा आपने कभी? ये कई सारे विभाग है, यानी कि 20 से ऊपर विभाग है उसमें, और 155 पद वहां पे दिए गए हैं। और यहां पर केवल एक डिपार्टमेंट है आपका, वो है आपका आयुष डिपार्टमेंट। आयुष डिपार्टमेंट के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत यहां पर आयुष डिपार्टमेंट ने केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के लिए 130 पोस्ट रिलीज की है। इसका मतलब बहुत ज्यादा पद है साथियों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आपको यह भी पता होगा कि इंटरव्यू के दौरान यहां पर 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है, यानी कि 130 का आप 3 गुना करेंगे। 3 गुना फिक्स नहीं होता है, समान अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को भी यहां पर इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है, तो यहां पर लगभग 4 गुना 5 गुना भी हो जाता है। लेकिन कम से कम यहां पर आप देखेंगे तो 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाता है इस एग्जाम में सेलेक्ट करके। यानी कि प्रारंभिक चरण की जो परीक्षा आपकी है उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं, कट ऑफ को पार करते हैं, तो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो 130 का आप 3 गुना अगर कर देंगे तो 3 या 39, यानी कि 390 सोच पा रहे आप, लगभग 400 के आसपास, 450 अभ्यर्थियों को यहां पर कहां बुलाया जाएगा?
इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाएगा। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सभी के पास में इस प्रकार की डिग्री नहीं होती है, काफी कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों बात आ जाती है सिलेबस को लेकर कि सिलेबस आखिर कैसे पूर्ण होगा, कहां पर पूर्ण होगा, कहां इसका कंटेंट मिलेगा। तो साथियों आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ब्राह्मी एकेडमी के साथ में अपने आप को इंटरेक्ट कर पाए तो आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से आपको परेशान होने की आवश्यकता हो। तो हम लोग आप लोगों के लिए यहां पर पूरा कंटेंट के साथ में सब चीजें यथावत तौर पर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे पदों के साथ में आपकी यह नियुक्ति यानी कि नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, यहां पर वर्गवार आप देखेंगे तो यूआर कैटेगरी के अंतर्गत 50 पदों को यहां पर चिन्हित किया गया है। वहीं आप एससी के अंतर्गत देखेंगे तो 12 पदों को यहां पर चिन्हित किया है। उसी प्रकार आप एसटी के लिए देखेंगे तो आपका 42 पदों को चिन्हित किया है और ओबीसी के लिए आपका 19 यानी कि 19 पदों को चिन्हित किया है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 7 और टोटल आप यहां पर देख पा रहे हैं 130। फिर इसमें अन्य जो आपकी रिक्तियां हैं, आपका ऐसा महिला कैटेगरी के लिए महिला के लिए आरक्षण है, वो आपको पता ही है 50% होता है। रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन की बात है, खैर उतने पे आपको जाना नहीं है। आपको 130 पद दिखना चाहिए। 130 पदों के साथ में आपका यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो अवेयर हो जाइए, जागरूक हो जाइए और अलर्ट भी हो जाइए। संस्थान आप लोगों के लिए पूरी तरह से तत्परता के साथ खड़ा है। तो बस आप लोगों को अब देरी नहीं करना है, अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर लेना है और तैयारी स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी पदों को लेकर। यहां पर आपका 87-13% का जो मामला है, ये आप जानते ही होंगे कि 87% का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, नियुक्ति भी कर दी जाती है और होल्ड कर लिया जा रहा है अभी आरक्षण के मामले को चलकर कि 13% को अभी होल्ड रखा जाता है। ये 2019 से ये मैटर चल रहा है, पता नहीं कितना लंबा जाएगा। तो आपको आना कहां है, आपको आना है 87%, यानी कि आपको 121 पदों पर आना है। ये जो आपके 9 पद अलग हैं, ये 9 पद को अलग कर दीजिए, 121 पद की नियुक्ति हो जाएगी। 9 पदों को ठीक है होल्ड कर लेंगे, कोई अगर आ भी जाएगा तो इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। यहां पर देखिएगा, ये कौन, मतलब आप जानते हैं कि ये जो आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो उसकी बात की चर्चा करें तो एक शॉर्ट में आप देख लीजिएगा, आपका यह द्वितीय श्रेणी का आपका पोस्ट होता है। मध्य प्रदेश शासन के आयुष विभाग के अंतर्गत आता है, जहां पर यह पद की स्थिति अस्थायी और आपका 56,100 से 1,77,500 यहां पर वेतनमान तक जाता है। आपका आयुर्वेद विधा से चिकित्सा कार्य कराना, इस प्रकार का कर्तव्य यहां पर दिया जाता है। पद का नाम आपका आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी है। शैक्षणिक अर्हता यहां पर फिर से मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वही यहां पर मेंशन कर रखा है। अब ये चीजें मैंने आपको पहले से बता दिया है, एक बार फिर से गौर फरमा लेना। इसमें सब चीजें यहां पर आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया है कि कब से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, कब तक अंतिम तिथि रहेगी और एग्जाम डेट क्या होने वाली है। बस ये 3 बातों को आपको ध्यान में रखना है। तीनों बातों को फॉर्म फिलअप करने के बाद सिर्फ एक ही बात आपको ध्यान रखना है कि 7 जून हमारा मिशन है। 7 जून को होने वाला वह पेपर, जो 3 घंटे का पेपर होगा, उस 3 घंटे में अपने आप को इतना अच्छे से रिप्रेजेंट करना आपको, जिससे कि आप सिलेक्शन के दायरे में आ जाए। ठीक है, तो वो दिन रहेगा आपका 7 जून 2026। डेट आपके सामने यहां पर लिखी हुई है, यह देखिएगा 7 जून 2026 को आपको यहां पर परीक्षा तिथि देखने को मिलेगी। अब बात आ जाती है सिलेबस को लेकर। सिलेबस को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट बात को आपको यहां पर यह ध्यान रखना है। आपको सिलेबस को लेकर पता होना चाहिए कि सिलेबस के अंतर्गत 2 पार्ट्स आपको यहां पर मिलेंगे। पार्ट ए आपका जनरल स्टडीज रहेगा और वहीं आप लोग यहां पर पार्ट बी के अंतर्गत देखेंगे तो आपको यहां पर आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित विषय देखने को मिलेंगे, जो कि 10 यूनिट में उसको विभाजित किया गया है। मैं अभी आपको यहां पर यूनिट 1 का कंटेंट आपको दिखाने वाला हूं, जिससे आप यह समझ जाएंगे कि चीजें कैसी आपको यहां से डिलीवर की जाने वाली है। पूरा कंटेंट आप लोगों को ऐसा नहीं कि केवल हिंदी में मिलेगा, पूरा बाइलिंगुअल चीजें आपको यहां से प्रोवाइड की जाएगी। बाइलिंगुअल आपकी क्लासेस होगी और मेरी क्लासेस का जो तरीका होगा साथियों, उस क्लासेस का तरीका भी आपको मैं यहां पर अवगत करवाऊंगा कि इस प्रकार से हम चीजों को लेकर चलेंगे और बहुत आप लोग भी उसे बहुत अच्छे से सराहेंगे, क्योंकि वह एक तैयारी का जो एक रवैया होता है, पढ़ने का जो तरीका होता है, वह सबसे बेस्ट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलना और अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको प्रैक्टिस करवाना और फिर आप लोगों को संस्थान के द्वारा जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से इंटरेक्ट करवाया जाता है। तो ये 3 प्रमुख चरण होते हैं अपनी तैयारी को बेहतर करने के। और फिर आप लोगों की प्रैक्टिस उसमें बहुत मायने रखती है कि आप लोग कितनी बार, जैसा कि आपने सुना ना साथियों, अपने घर में जितनी बार आप झाड़ू लगाएंगे उतनी बार कचरा निकलता है। जितनी बार आप रिपीट करेंगे झाड़ू लगाने का काम, उतनी बार कचरा निकलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना आप रिवाइज करेंगे, जितना कंटेंट को आप रिवाइज करेंगे, जितना दोहराव करेंगे, उतना आप अच्छा गेन कर पाएंगे। हर बार दोहराने से आपको नई चीज सीखने को मिलती है। कभी आपका समय दोहराने पर इन्वेस्ट होता है, जिसका आपको प्रॉफिट प्राप्त होता है।
तो आपको इस चीज से कभी कतराना नहीं है कि प्रैक्टिस ना करें, सिर्फ सर ने करवा दिया इतना कर लेंगे काम खत्म हो जाता है। जो जितना घिसेगा वह उतना ही धार लेकर आएगा। ठीक है, यह बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहां पर सिलेबस को लेकर मैंने जो बात किया कि इसके दो पार्ट, पहला पार्ट आपके 5 यूनिट जो एमपी जीएस को लेकर है, जहां पर यूनिट 1 हिस्ट्री, यूनिट 2 आपका ज्योग्राफी, यूनिट 3 आपका पॉलिटी इकोनॉमी, यूनिट 4 आपका एमपी ट्राइब्स और यूनिट 5 आपका कंप्यूटर तथा करंट अफेयर्स को लेकर है। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे और मैम आपको अच्छे से करवा ही रहे हैं ये चीजें, ये सेक्शन पूरा। पाठ भी आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और पूरी टीम आपके साथ में यहां पर जुड़ी रहेगी और ये पाठ भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट यहां पर आज की क्लास के अंतर्गत दिखाऊंगा। पढ़ने का कार्य आज से शुरू नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ आप लोगों को यह दिखलाऊंगा कि सिलेबस के अंतर्गत आपको किस प्रकार से चीजों को देखना है, कैसे आपका नजरिया होना चाहिए सिलेबस को लेकर। देखिएगा जरा यहां पर मैंने फर्स्ट नंबर का यूनिट जो है आपका कायिक चिकित्सा एवं सामान्य रोग उपचार, यानी कि आपका कायिक चिकित्सा यहां पर मेंशन किया गया है, यानी कि आपका बॉडी से संबंधित चीजें। यहां पर आपका सिंपल सी बात है, आपका यानी कि बॉडी मेडिसिन एंड आपका जो जनरल डिजीज का जो आप ट्रीटमेंट करते हैं उससे संबंधित आपका पहला यूनिट है। अब यहां पर आप लोगों को ये जो शब्दावली आप हिंदी और इंग्लिश में देखेंगे, बहुत ही वेरिएशन आपको हिंदी में थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, लेकिन आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो उससे आप लोग एकदम फ्रेंडली हो जाएंगे। जैसे कि सिलेबस में आपका सबसे पहले लिखा है कि कायिक चिकित्सा की परिभाषा और चिकित्सा की परिभाषा, चिकित्सा के भेद, चतुष्पाद, चिकित्सा के भेद या चिकित्सक के भेद, चिकित्सा के भेद और चिकित्सक के भेद। उसके बाद में आपका षड्विध उपक्रम सिद्धांत, ये आपका पहला टॉपिक आपका मेंशन किया गया सिलेबस में। वहीं आप इसको इंग्लिश में भी देखेंगे तो वही चीज आपकी यहां पर दिखाई गई है कि डेफिनेशन ऑफ बॉडी आपका मेडिसिन। वहीं आप देखेंगे कि मेडिसिन की परिभाषा क्या है, या फिर आप देखेंगे उसके क्या टाइप्स है, और फिर आपका ट्रीटमेंट के 4 भेद हैं, यहां पर 4 प्रकार हैं, ट्रीटमेंट के 4 प्रकार यहां पर बताए गए, उसकी बात करेंगे हम चतुष्पाद के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि 4 फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट या 4 फोल्ड फैक्टर ऑफ ट्रीटमेंट होता है आपका ये, जहां पर हम बात करेंगे 4 प्रकार के ट्रीटमेंट की, और चिकित्सा के भेद के बाद फिर आपका षड्विध उपक्रम सिद्धांत की बात करेंगे। उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट आपका रसायन, उसकी परिभाषा, प्रयोजन और महत्व, रसायन के क्या प्रकार हैं, रसायन सेवन के कुटी प्रवेशित या वातातापिक, बहुत क्रिटिकल वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, वातातापिक भेद, विविध रासायनिक रोग, उपचार रसायन, रसायन की मात्रा निर्धारण और अवस्था के अनुसार मात्रा भेद, वृद्धावस्था जनित विकार और उसकी चिकित्सा। ये दूसरा नंबर का आपका यूनिट 1 के अंतर्गत हेडिंग मिलेगा। यानी कि मूल रूप से आप देखेंगे ना, यहां पर आप लोगों को यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत आपको टोटल यहां पर आपको 6 टॉपिक के अंतर्गत यहां पर देखें 6 टॉपिक के बाद में आप देखेंगे पूरा इसको मैंने वर्गीकृत कर रखा है यहां पर पूरा सिलेबस। आप जब यूनिट नंबर 1 ओपन करेंगे तो लगभग आपको ये पूरा यूनिट नंबर 1 का विस्तारित सिलेबस है। आप सोच रहे हैं सर इतना वास्ट सिलेबस है, इसको कैसे कवर करेंगे? सबसे पहली चीज आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात आपको यह है अप्रोच क्या रखना है, सिलेबस को कवर करने की अप्रोच क्या रखना है, कैसे सिलेबस को कवर किया जाता है। जैसे कि आप पीएससी मेंस का सिलेबस कभी आपने देखा होगा, कितना वास्ट सिलेबस है, पूरा 6 पेपर होते हैं, 6 पेपर के अंतर्गत सभी में आप देखेंगे अगर हिंदी और ऐसे को अलग रख दिया जाए तो आपके जो प्रारंभिक 5 पेपर होते हैं, 4 पेपर आपका जनरल आपका एथिक्स के अंतर्गत भी, तो लगभग 10-10 यूनिट सभी में है, 10 यूनिट सब में आपको देखने को मिलती है। कहने का तात्पर्य कि यहां पर भी आप लोगों को चाहे 10 यूनिट दिया गया, जब सिलेबस में आप अंदर जाकर देखेंगे तो लगभग 10 पॉइंट मिनिमम सभी में देखने को मिलेंगे। तो करना क्या है, आपका सिलेबस को पूरा अच्छे से विस्तारित कर दिया है। कई बार क्या होता है, अगर मैं इसी को एक लाइन में सिलेबस को मेंशन कर देता और वहां पर लिख देता कायिक चिकित्सा और रोग या फिर सामान्य रोग उपचार, अगर सिंपल एक वर्ड लिख देता और फिर यूनिट नंबर 2 डालकर उसका दूसरा हेडिंग मेंशन कर देता, तो फिर क्या आपको यह आइडिया लग पाता कि इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है? ये आप जज नहीं कर पाते। तो आपके लिए तो पीएससी के द्वारा बहुत अच्छे से समायोजित कर दिया है पर सिलेबस को, बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया आपके सामने। तो चीजें को आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जाना है, बस वर्ड से आपको बाहर भटकाव नहीं लाना है। वर्ड से आप अगर भटके तो समझ लीजिएगा कि आप सिलेबस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सिलेबस के साथ में आपको एथिकल चीजें करना है, यानी कि नैतिक तौर से आपको उसको फॉलो करना है, यानी कि जस्टिस करना है। फाइनली अगर कहें तो आपको उसके साथ में न्याय करना है, तो न्याय अगर सिलेबस के साथ आप करेंगे तो परिणाम भी आपके साथ न्याय करेगा।
तो किसी भी परीक्षा की, इवन आप किसी भी परीक्षा की बात करें तो परीक्षा की सबसे पहली डिमांड होती है आपकी कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपने उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट देयर रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले आप लोगों को यही ध्यान रखना पड़ेगा कि वह एग्जाम आपसे क्या चाह रहा है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो एक एक बिंदुवार चलेंगे तो सिलेबस बड़ा नहीं है। सिंपल आपको काय चिकित्सा की परिभाषा देखना है, उसके बाद में आपको परिभाषा के बाद में आप उसके प्रकार देख लेंगे, चतुष्पाद ट्रीटमेंट क्या होते हैं तो 4 प्रकार के ट्रीटमेंट देख लेंगे। फिर आपको यहां पर षड्विज उपक्रम सिद्धांत क्या है तो 6 प्रकार के हम उपक्रम के सिद्धांत यहां पर देख लेंगे। कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेबस। अब इसके अंदर ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो मैं चीजें आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि पूरा बस इतना पढ़ लिया खत्म हो गया। जहां पर आवश्यक होगा तो वहां पर हम डेप्थ में भी जाएंगे, क्योंकि स्पेसिफिक एग्जाम है, आयुर्वेद से संबंधित आपकी एग्जाम है, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी आपको बनाया जा रहा है। तो उस लिहाज से जहां पर मुझे आवश्यक लगेगा तो वहां पर हम डेप्थ में जाकर भी चर्चा करेंगे। क्लियर हुआ? तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें जाना रहेगा। पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा सुन लीजिएगा अच्छे से। पढ़ाने का तरीका आपको इसी प्रकार से, एक तरफ आपको पूरा हिंदी के टर्म्स मिलेंगे और दूसरी साइड आपको पूरा इंग्लिश के टर्म्स मिलेंगे। यानी कि पूरा कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये कोई टेबल नहीं है, आप लोग को ऐसा लगे, कई सारे लोग कयास लगाते कि टेबल फॉर्मेट में पढ़ाया जा रहा, नहीं। ये आप लोगों को सिर्फ आप लोगों को फ्रेंडली किया जा रहा है। कभी हो सकता है कि आपको लगे कि यहां पर हिंदी में पढ़ने में आपको थोड़ा सा असहज लग रहा हो, फिर आप इंग्लिश वर्जन देखिएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि कभी कभार हो सकता है कि इंग्लिश वर्जन थोड़ा टिपिकल लग रहा हो, हिंदी वर्जन में देख लेंगे। तो आपके लिए चॉइस अच्छी रहेगी, चॉइस में आप अपने आप को बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो दोनों लैंग्वेज अगर आपके सामने प्रदर्शित होगी तो आप भी कंफर्ट फील करेंगे। कभी आपको ऐसा स्ट्रेस नहीं लगेगा कि नहीं ये क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कीवर्ड आ गया, ये क्या होता है आपका कि वातातापिक क्या होता है। तो ऐसे कीवर्ड आ जाएंगे तो फिर आप लोग के लिए चैलेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये कुछ शब्दावली को लेकर दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को यहां पर प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे ही हमारा कोई एक टॉपिक कंप्लीट होता है, जैसे कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया आज कि काय चिकित्सा की परिभाषा, काय चिकित्सा हमने यानी कि बॉडी मेडिसिन के बारे में हमने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हम लोग इस पूरे टॉपिक को डील करेंगे। पूरा टॉपिक आपका जैसे कवर हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को इससे संबंधित, अगर आपका किसी भी स्टेट में एग्जाम हुआ, सेंटर गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हुआ, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत कोई आपका आयुर्वेद से संबंधित कोई एग्जाम हुआ, तो वहां से प्रश्नों के प्रारूप को लाया जाएगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और इस टॉपिक से भावी प्रश्न कैसे बन सकते हैं। तो उस प्रकार से आपको लगभग टॉपिक के लगभग जैसा टॉपिक, जितना बड़ा टॉपिक, अकॉर्डिंग टू टॉपिक आप लोगों के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस यहां पर करवाई जाएगा। आप लोगों को अभ्यास करवाया जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो पहली चीज आपको यहां पर सबसे पहले तो टॉपिक से अवगत करवाया जाएगा, डिटेलिंग आपकी यहां पर की जाएगी, उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। देन आफ्टर संस्थान के द्वारा आप लोगों को जहां पर टेस्ट सीरीज इससे रिलेटेड जो स्टार्ट की जाएगी, वो टेस्ट सीरीज के साथ में अपने आप को एनरोल करना रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करना चाहें तो वह स्वयं का मूल्यांकन आपका उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो पाता है। केवल टेस्ट सीरीज के माध्यम से सिलेक्शन पा लेना बिल्कुल यह न्यायोचित नहीं है, ध्यान रखिएगा। कई सारे संस्थान सिर्फ टेस्ट सीरीज को रिलीज करके क्या तैयारी करवा देते हैं क्या, केवल टेस्ट सीरीज के बेसिस पर कोई कोर्स नहीं चल रहा है, तो कैसे क्या टेस्ट बनेगा, कैसे क्या चीजें होगी, इसका आप भी अनुमान नहीं लगा पाएंगे। लेकिन एक अनुभवी शिक्षक ही आप लोग को इसके बारे में वास्तविकता बता सकता है कि जहां पर प्रॉपर तरीके से आप लोगों को कंटेंट पढ़ाकर उसकी प्रैक्टिस करवाकर उसके बाद टेस्ट सीरीज का अभ्यास आपको करवाए, जिससे कि आप स्वयं का एवेल्युएशन कर पाए, तो वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यहां पर डिटेल में पढ़ाया जाएगा, देन आफ्टर आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई जाएगी और एक और पार्ट आपका जो रहेगा इसमें टेस्ट सीरीज का, जो आप अपने आप को एनरोल करेंगे किसके साथ में, इस कोर्स के साथ में, अपनी टेस्ट सीरीज को भी। तो आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से हमारी क्लासेस होने वाली है। बिटवीन ऑफ द क्लास, बिटवीन द टॉपिक, यदि आप लोगों के किसी प्रकार के कोई इशू रहते हैं तो आप सीधा टीचर के साथ में इंटरेक्ट कर पाएंगे, संस्थान के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, आपका ग्रुप बनाया जाएगा, तो ग्रुप के माध्यम से आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। सब चीजें होगी यथावत तौर पर, ऐसा नहीं कि आपसे किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होगा। ऑनलाइन माध्यम से चाहे आप पढ़े तो लाइव क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को मिलेगा, लाइव क्लासेस के माध्यम से सारी चीजें आपको 1-to-1 चीजें होगी। आपको ऐसा फील ही नहीं होने देंगे जैसे कि आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में नहीं बैठे हैं, पूरा ऐसा रियलाइज हो जाएगा आपको। क्लियर हुआ? तो ये कुछ टॉपिक मैंने यहां पर तैयार किया, आप लोगों को थोड़ा मैं दिखाना चाहूंगा। बाकी हम लोग इसे कल से स्टार्ट करेंगे। ये तो पूरा सिलेबस रहा आपका, ये पूरा यूनिट 1 का सिलेबस। अब काय चिकित्सा
और चिकित्सक के सिद्धांत क्या है। सबसे पहला आपका हेडिंग जो है वहां पर इसको मैंने यहां पर क्लियर किया है, जैसे कि काय चिकित्सा की परिभाषा क्या है। सिंपल सा आपका यहां पर बताया है कि आयुर्वेद की वह प्रमुख शाखा जिसमें आपकी बॉडी में जो भी उत्पन्न होने वाली जो आंतरिक या इनर डिसीज होगा, इनर डिसीज का आप क्या करेंगे, उपचार करेंगे या निदान करेंगे। उसके लिए जिस चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है उसे काय चिकित्सा पद्धति बोलते हैं। सिंपल सी चीज है, आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट में किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस हो जाने से कोई डिसीज क्रिएट हो जाता है तो उसे क्या करना है, आपको उसका निदान करना है या फिर उसका उपचार करना है। दो प्रकार के उपचार आपने देखे होंगे, एक निरोधात्मक उपचार, एक उपचारात्मक उपचार। क्लियर है? ये दोनों उपचार आपने देखे होंगे। यानी कि आपने देखा होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन का मतलब बीमारी आने से पहले इसको समाप्त कर लिया जाए। सुना है ना आपने, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी आने से पहले ही आप उसका हल निकाल लें। यह आपका क्या हो गया, निरोधात्मक उपचार हो गया। यानी कि पहले जैसे कि वैक्सीन लगवाते हैं, वैक्सीन क्या है आपका, यह निरोधात्मक उपचार है। आपने किसी प्रकार की वैक्सीन लगवाई और वैक्सीन का मतलब आपके अंदर वो वायरस प्रवेश भी कर जाए तो उससे लड़ने की क्षमता आपकी बॉडी के अंदर पहले से क्रिएट रहे, तो वैक्सीन इसीलिए इस्तेमाल की जाती है। और यदि आप उपचारात्मक उपचार करें तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे कि आपको चोट लगी, चोट के बाद में आपने मरहम पट्टी कर लिया, तो ये क्या हो गया, आपका उपचारात्मक हो गया। तो उसी प्रकार से आपको पूरा एकदम व्यवहारिक, तो आपके टॉपिक सिलेबस जो दिया गया है ना पूरा व्यवहारिक है, बस आपको इससे अपने आप को आत्मसात करना है। फिर आप देखेंगे यहां पर चिकित्सा की परिभाषा और दोष के बारे में देखें कि धातु मल की सभ्यता को बनाए रखना तथा विकृत अवस्था को पुनः संतुलित करना ही आपका चिकित्सा कहलाता है। यानी कि आपको फाइनली आप यदि हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी हो गए, तो आपको हेल्दी लेकर करना, यानी कि हेल्दी की अवस्था में वापस पहुंचाना आपका ये चिकित्सा का प्रमुख काम है। यानी कि दोष धातु साम्य स्वास्थ्यम, एक संस्कृत का एक कोटेशन है ये, ठीक है, दोष धातु साम्यम स्वास्थ्यम। यानी कि आपका जो दोष है, अगर दोष से आपकी बॉडी पूरी तरह से रिमूव हो चुकी है यानी कि आपका हेल्दी है। तो आप लोग ने सुना भी होगा, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, यानी कि आपका बॉडी स्वस्थ रहेगा तो आप और चीजें कर पाएंगे, अदरवाइज आप उसी में लिप्त रहेंगे तो चीजें कुछ भी आगे बढ़ नहीं पाती है। उसी प्रकार आप चिकित्सा के भेद देखेंगे तो ये सोजन चिकित्सा होती है, एक आपका शमन चिकित्सा होता है, एक पथ्य अपथ्य चिकित्सा होती है। ये बड़ा अजीब है, आपको सब समझाएंगे, ठीक है। रसायन चिकित्सा होती है, वाजीकरण चिकित्सा होती है। ये आप चिकित्सा के भेद यहां पर टाइप हम समझेंगे, पूरा इसको डिटेलिंग किया गया है, कंटेंट में सब चीज मिलेगी आपका। ये आपका चिकित्सा के 4 आधार होते हैं, यानी कि आपका 4 पिलर ऑफ ट्रीटमेंट है आपका, जैसे विषक चिकित्सक या आपका द्रव्य उपास्तता, इस सब का मैंने डेफिनेशन आपको यहां पर दिया है, सब चीजें आपको मिलेगी। जैसे चिकित्सा के भेद है, शोधन चिकित्सा, शोधन क्या होता है उसके बारे में, आपका शमन चिकित्सा क्या है उसके बारे में है। उसी प्रकार आप आगे देखेंगे तो यहां पर आपका पथ्य अपथ्य चिकित्सा क्या है, यानी कि जो दोषों को संतुलित करे, यानी कि आपके जो डिजीज है उसको क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है, तो आपका पथ्य हो गया। और जो दोषों को बढ़ाता है उसे अपथ्य बोला जाता है। तो बस ये वर्ड को लेकर क्रिटिकल हो सकता है, लेकिन जब डेफिनेशन में आपको क्लियर करूंगा तो वह शब्द आपको आपका अपना लगेगा, अपनापन वहां पर आपको सहज लगने लगेगा। तो ये चीजें हम सब चीजें करेंगे। रसायन चिकित्सा है, फिर आपका वाजीकरण चिकित्सा, यानी कि आपका जैसे कि जनन शक्ति या शुक्र धातु यौन स्वास्थ्य को बढ़ाने हेतु जो चिकित्सा पद्धति की जाती है उसे वाजीकरण चिकित्सा पद्धति कहा जाता है। तो ये शब्द को लेकर कठिनाई है, लेकिन जब आप उसके अंदर डिटेल में चीजें देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं ये तो अपने वाली चीज है, ये तो अपने वाला शब्द है, ये तो चिकित्सा पद्धति हमने देखा है, तो आपको अपनेपन यहां पर एहसास होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से आगे का कंटेंट आप देखिएगा, पूरा कंटेंट यहां पर आपका पंचकर्म की मुख्य विधियां कौन सी है, पंचकर्म की विधियां आप देखेंगे, वमन है, विरेचन है, बस्ती है, नस्य है और आपका रक्त मोशन है। यानी कि वमन का मतलब वोमिटिंग, ठीक है, सिंपल सी बात है। वमन का अर्थ है जानबूझकर उल्टी कराकर शरीर के भीतर जो जमा कफ दोष होता है या गंदगी होती है उसको बाहर निकालना, उसी को यहां पर वमन कहा जा रहा है। जबकि आप विरेचन की बात करेंगे तो विरेचन यानी कि आपका यहां पर आप देखेंगे जो डायरिया होता है, डायरिया के माध्यम से शरीर के अंदर जो भीतर जमा हुआ पदार्थ होता है उसको क्या करना है, उसको उस माध्यम से बाहर निकालना है। यानी कि शरीर के अंदर जो दोष बने हुए हैं उन दोष को रिमूव करने की अलग अलग मेथड्स है यहां पर, तो अलग अलग मेथड्स को अलग अलग प्रकार से यहां पर बताया गया है।
तो ये सारी चीजें आपको यथावत तौर पर दोनों ही लैंग्वेज में आपको चीजें मिलेगी। तो यहां पर आप लोग देखेंगे तो पूरा अच्छे से व्यवस्थित होकर सारी चीज आपको कंटेंट एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहां पर एप्लीकेशन पर मिलेगा। शमन चिकित्सा के मुख्य साधक क्या है तो वो यहां पर बताया गया है। तो इस प्रकार से आपका रसायन चिकित्सा के पदार्थ प्रकार क्या है तो वहां पर आपको सारी चीजें यहां पर इसी रूप में आपको मिलेगी। ये वाजीकरण चिकित्सा, इसकी उपयोगिता क्या है, तो सारी चीजें आपको इस प्रकार से यहां पर व्यवस्थित। अब ये चतुष्पाद आपका 4 पिलर ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है तो ये आपका यहां पर आपका विषक, द्रव्य, उपास्थता, रोगी और उसका पूरा कंक्लूजन यहां पर आपको बताया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से थोड़ा सा मैंने कंटेंट रेडी आपका किया है और साथियों पूरा कंटेंट्स पूरी टीम वर्क इसमें लगी हुई है। पूरी टीम के माध्यम से सारी चीज आपको यहां पर यथावत तौर पर मिलेगी। ठीक है, और इसके लिए आपको निसंकोच रहना है और तनाव मुक्त रहना है, स्ट्रेस भी नहीं लेना है। तो बिना स्ट्रेस के आपको चीज़ों को यथावत तौर पर करते चलेंगे तो आपकी सफलता एकदम सुनिश्चित हो जाएगी। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने आप को तैयार रखिए कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक चिकित्सा के अंतर्गत या आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑफिसर आपको बनना है। आपने ठान लिया, तो ठान लिया तो मान लिया, मान लिया तो कर डाला और कर डाला तो आप बन गए। तो ध्यान रखिएगा साथियों, तो यहां पर आपका कमिटमेंट, आपका डिसीजन के अकॉर्डिंग आपका अगर कमिटमेंट हो गया तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। तो सिर्फ आप लोगों को करना क्या है, आपको ब्राह्मी एकेडमी के साथ में अपने आप को इंटरेक्ट करना है और इंटरेक्ट करने के बाद आप लोग कोर्स से जरूर जुड़िएगा। कोर्स से जुड़ेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। सोचते रहेंगे तो साथियों समय इतना रफ्तार से निकलेगा, आप पलक झपकाएंगे पता ही नहीं चलेगा कि समय कैसे बीत गया, हमारी तैयारी तो पता ही नहीं चला सिलेबस ही क्या है। साथियों मैं आपको एक वास्तविकता एक लाइन में बताना चाहूंगा। एक वास्तविकता है, एफएसओ की तैयारी जो एस्पिरेंट कर रहे थे और जो ऐसे संस्थानों से जुड़े थे, बाद में जब स्टूडेंट से पूछा गया कि सिलेबस पूरा हो गया तो उन्होंने कहा सिलेबस क्या है यही नहीं पता हमें। तो समझ रहे हैं आप बात को, किस प्रकार से चीजें पढ़ाई जाती है, सिलेबस को फॉलो ही नहीं किया जाता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग जब फॉलो नहीं किया जाता तो पता भी नहीं चलता है कि सिलेबस कब पूरा हो जाता है। कई सारी चीजें अधूरी रह जाती है। लेकिन यहां पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस जब मैं आपको लेकर चलूंगा तो एक एक कीवर्ड से आपको यहां पर अवगत करवाऊंगा। आपको हर क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आज ये सिलेबस का ये बिंदु हम कवर करने जा रहे हैं और इतने बिंदु हम कवर कर चुके हैं। तो सारी चीजें आपको पूरा ईमानदारी के साथ में चीजें आपको यहां पर अध्ययन अध्यापन का कार्य चलेगा। तो आप लोगों को बिल्कुल निसंकोच रहना है और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करना है। आई होप कि आपने मेरी बात को अच्छे से समझा होगा। तो मेरी बात बहुत शानदार लगी है तो इस चैनल को आप ध्यान रखिएगा, चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंदों तक इस सेशन को जरूर पहुंचाइएगा ताकि उनको पता चले कि इस प्रकार का जो भटकाव अगर देखने को मिल रहा है कि आखिर इसका सिलेबस क्या है, कहां पर चीज़ें कंटेंट मिलेगा, तो उसके लिए ब्राह्मी एकेडमी आपके साथ खड़ी है। तो आप जरूरतमंदों तक इसको शेयर कीजिएगा ताकि उसकी वास्तविक चीज़ पहुंच पाए और वह इससे जुड़ पाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं फिर क्लास के साथ में हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को नया आयाम देते रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।